उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत समय बाद विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। हालांकि असीम अरुण ज्यादातर शांत रहते हैं, लेकिन उन्होंने कन्नौज के साथ साथ आरक्षण वाले मुद्दे पर भी खुल के बोला। चलिए आपको पहले ये सुनाते हैं कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर क्या कहा। आप आगे आओ। मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 10 साल में, उनकी जो सेवा है, उसका प्रतिफल यह है कि आज पूरे भारत में मोदी जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, सबके साथ जुड़े हैं। और जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का लंबे समय से विचार रहा है, नारा रहा है, वो जमीन पर अवतरित हुआ है। जो वोटर टर्नआउट कम होने वाला विषय, उसके ऊपर अध्ययन किया गया। आयोग ने भी अध्ययन किया, पार्टी ने भी अध्ययन किया, और उसके लिए हम लोगों ने प्रबंध भी किया। कई सारे विषय हैं, कुछ गर्मी है, कुछ शादियां हैं, कुछ ऐसे विषय हैं। लेकिन अपने चरण में, तीसरे और चौथे चरण में हम लोग का प्रयास है कि पूरी पार्टी इस बात के लिए जुटेगी। आयोग तो काम कर ही रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट होना चाहिए। चुनाव के परिणाम के लिए केवल नहीं, एक वोटर के रूप में मेरा और आपका सबसे बड़ा दायित्व है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हम लोग पाएंगे कि अगले दोनों चरणों में और सभी चरणों में वोटर टर्नआउट तेजी से बेहतर होगा। राहुल गांधी का एक बयान है कि सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। जो विरोधी पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 2014 से वो पूरा बहुमत है जिससे कि संविधान की किसी भी संशोधन की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई मन होता तो 10 साल से भाजपा कर सकती थी। भाजपा का मन इसके ठीक विपरीत सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने का है, जिसके लिए आपने देखा नारी वंदन अधिनियम लाए और 1/3 महिलाओं को भी अब आरक्षण दिया गया है पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में। मोदी जी का, पूरे एनडीए का विश्वास है कि जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की यात्रा की नींव रखी थी, उसको और सशक्त करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और केवल आरक्षण से नहीं, हर तरीके से योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ना है। जो सरकारी खरीद होती है, उसमें एक कोटा निर्धारित किया गया है कि इतने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के द्वारा जो कंपनियां चलाई जाती हैं, उनसे खरीद की जाएगी। तो आरक्षण तो लागू है और हमेशा रहेगा, बल्कि इससे आगे बढ़ के सामाजिक न्याय की भागीदारी कैसे हो, इसके लिए भी मोदी जी ने काम किया है। ये एक ढकोसला है राहुल जी का, अखिलेश जी का, जो सबके सामने आ चुका है। लोग इसको नकार चुके हैं और पूरा देश इसको स्वीकार रहा है। एक बहुत बड़ी जीत, यूपी में 80 में 80 और 80 में 80 का 400 पार में बहुत बड़ा योगदान होगा। इस दिशा में काम हो रहा है। कन्नौज में अखिलेश यादव अब आ गए हैं क्या? कन्नौज में हम लोग लाखों की जीत की ओर पहले से थे, केवल समीकरण की वजह से। अखिलेश जी को हम लोग बार बार आमंत्रित कर रहे थे, आकर के देखें जमीन कैसी है। और जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लोकतंत्र में किसी स्थान को अपना गढ़ बताना। भाजपा ऐसा कभी नहीं करती। हम हमेशा विकास की बात लेके हर परिवार के पास जाते हैं, हर धर्म, संप्रदाय, जाति के व्यक्ति के पास जाते हैं और विकास के आधार पे दिल जीत के आते हैं। इस आधार पे भाजपा, सुब्रत पाठक जी कन्नौज में पहले से बहुत आगे थे। अखिलेश जी के आने से ये फायदा जरूर है कि हमारे कार्यकर्ता में और अब जोश है और बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जोश दोगुना हो गया है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब वहां पर मतदान होगा और 4 जून का जब ईवीएम खुलेगी, तब देखते हैं कि कन्नौज की ये सीट किसके पास जाती है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।